कितने सीटों पर कौन कौन पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन फिलहाल एक चीज तो निकल के आ रही है इस महागठबंधन के मंथन से कि आपके जो सहनी जी हैं वीआईपी के मुकेश जी, वो तो अपने आप को उप मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का एक चेहरा तो कम से कम साफ हो गया है, ये तो क्लियर है। सर मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी आप भी कर सकते हैं, कौन मना कर रहा है। महत्वाकांक्षा आपके अंदर अगर होगी तो क्या बुराई है। तो और कितने मैंने आपकी और कितने लोग हैं सर, कहा इस बात मुकेश सहनी के अलावा और कुछ लोग हैं। महत्वाकांक्षा से आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री होने के लिए या प्रधानमंत्री होने के लिए जो एक फंडामेंटल ग्राफ है, जो बेसिक चीजें हैं, उसको समझना पड़ेगा कि आपके पास बहुमत होना पड़ेगा। जनाधार होगा तो बहुमत होगा, और जिनके पास ना जनाधार है ना बहुमत है, वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो सर आप ही गठबंधन का पार्ट है ना, सहनी साहब वीआईपी पार्टी तो आप ही के साथ जुड़ के लड़ रही है इस चुनाव में। तो बात 2025 में जो उनका जनाधार घसकेगा, उस जनाधार का हिसाब लगाते लगाते वो उनको समझ में नहीं आ रहा, रात की नींद उड़ी उनकी। सर मैं ये कह रहा हूं मुकेश सहनी जी वीआईपी के जो हैं वो तो आप ही के साथ लड़ रहे हैं ना गठबंधन में, कि नहीं लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि गठबंधन के सारे साथियों को और जितने विधायक और सभी पार्टी के लीडर, चाहे वो किसी प्रकोष्ठ के लीडर हो, किसी प्रदेश कमेटी के लीडर हो, जिला कमेटी के लीडर हो, भाई साहब मैं बात को बता रहा हूं आपको कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये महत्वाकांक्षा होती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाए। तो और कितने लोग की महत्वाकांक्षा है सर, और कौन कौन से महत्वाकांक्षी लोग हैं आपके यहाँ जो इस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रेस में हैं। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री बनने, लेकिन उन्हें बोला नहीं है ना सर। जी की महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, आप यहाँ तो बोल रहे हैं लोग। जी की महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री बनने। तभी तो नित्यानंद जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो रार है उससे बात बनेगी नहीं। जब मुख्यमंत्री बदलेंगे तो क्या उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की जी? क्या विजय चौधरी जी की महत्वाकांक्षा नहीं है, गिरिराज सिंह जी की महत्वाकांक्षा नहीं है, कि नित्यानंद राय जी की महत्वाकांक्षा नहीं है जी? ठीक है सर, इधर देख रहे हैं, उधर जो ठीक है उधर भी पूछ लेते हैं सर, सुनील जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, महागठबंधन का महामंथन तो चल रहा है, कुछ साफ हुआ हो ना हो, लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया है, और वह मुकेश सहनी जी। अब कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके अंदर भी बहुत सारे उप मुख्यमंत्री के दावेदार और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी। देखिए, महागठबंधन का अभी जो बैठक चल रहा है, अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे पौधा पहाड़ तो निकली चूहिया, उसमें से कुछ निकलना उकलना है नहीं, क्योंकि जहां ये लोग खोद रहे हैं वहां कुछ बचा ही नहीं है खोदने के लिए। अब वो सर जमीन पर अपना सर पटकते रहे, उससे कुछ तो होना हानि है नहीं। ये तय है कि जो जहां महागठबंधन में अपनी धाक जमा सकता है वो धाक जमाने के लिए लगा हुआ है। अब राहुल गांधी और खड़गे जी दिल्ली में जब धाक जमाए तो भीगी बिल्ली बन के तेजस्वी जी लौट के चले आए। ठीक उसी तरह से अब यहाँ जो बुला के पटना में धाक जमाना चाह रहे हैं, तो धाक तो लोग दिखा दिया कि केंद्र से कोई आया ही नहीं। अब केशव लावरू भी बेचारे वो प्रभारी है, वहां के बैठ गए, तो इनकी कितनी महत्व कांग्रेस दे रही वो सब देख रहा है। तो ये निरा कुश्ती है और है कुछ नहीं। और आपने तो आप ही कहा कि यह देख लीजिए, न 3 में न 13 में, यही कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता कि उनके पास वीआईपी के पास कोई औकात ही नहीं है, लेकिन वो अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। तो ये हाल तो वह है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो आडंबर बांध रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, जनता को बरगला रहा है, जनता को भरमा रहा है। भरमाते रहे लोग, जनता अस्वस्थ है, कुछ होना जानी नहीं है। ये लोग कितना नूरा कुश्ती कर ले, परिणाम कुछ होना आना को नहीं है, कुछ नहीं होना है, सब कुछ जनता जान रही है। और ये लोग ऐसे ही नुरा कुश्ती करके टाई टाई फिस हो जाएंगे।